थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से बेटा एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3.3। यहाँ पर दो पार्ट दिए हुए हैं, वन बाय वन उनको हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है। थ्री रेजिस्टर्स 1 ohm 2 ohm एंड 3 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। यहाँ पर देखिए हमें थ्री रेजिस्टर्स दिए हुए हैं। मान लीजिए R1 रजिस्टर है जिसकी वैल्यू है रेजिस्टेंस की 1 ohm, और दूसरे रजिस्टर की वैल्यू है रेजिस्टेंस की 2 ohm, और थर्ड रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 ohm। ओके बोला जा रहा है इफ वी कनेक्ट देम इन सीरीज, अगर हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर दें तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा इस कॉम्बिनेशन का। लेकिन नेट रेजिस्टेंस कितना होगा अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो RS होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी हम उनको कनेक्ट कर देंगे सिंपली सीरीज में, तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तीनों का सम। तो ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 6 ohm। तो RS की वैल्यू कितनी आई, 6 ohm आई। ये फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है। सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, एक बैटरी से अगर हम इस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर दें जिसकी EMF है 12 वोल्ट, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसका कि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। आपको ईच रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, पोटेंशियल ड्रॉप बताना है कि R1 के अक्रॉस कितना होगा, R2 के अक्रॉस कितना होगा, R3 के अक्रॉस कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं 12 वोल्ट, यानी इस कॉम्बिनेशन के साथ एक बैटरी हमने 12 वोल्ट की कनेक्ट कर दी है। तो यहाँ पर अब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा बेटा, तो नेट रेजिस्टेंस कितना था सर्किट का, RS था बेटा कितना, 6 ohm। ओके अब यहां पर करंट की वैल्यू क्या होगी जो इस सर्किट में फ्लो करेगा, करंट करेगा बेटा नेट EMF जितना इस सर्किट में है डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस कितना है बेटा यहाँ पर, RS आप देख पा रहे हैं। EMF कितना है 12 वोल्ट और RS कितना आया है 6 ohm। कैंसिल करेंगे कितना आएगा, देखिए 2 एम्पियर। इसका मतलब बेटा यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यानी तीनों रजिस्टर से जितना करंट फ्लो करके जा रहा है वो कितना है बेटा, 2 एम्पियर। तो पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर, R3 रजिस्टर क्या होगा बेटा, होगा V1 V2 V3। तो V1 क्या है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस R1 कितना होगा बेटा, ये होगा करंट जितना फ्लो कर रहा है उस रजिस्टर से इनटू R1। ओके तो करंट की वैल्यू कितनी है 2 और 2 एम्पियर, और रजिस्टर की वैल्यू है 1, यानी कितना आ जाएगा 2 वोल्ट आ जाएगा। तो V1 की वैल्यू है, देखिए यहाँ पर V1 की वैल्यू है बेटा 2 वोल्ट। उसी तरह V2 की वैल्यू क्या होगी और V3 की वैल्यू क्या होगी। V2 और V3 क्या है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R2 एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस थर्ड रजिस्टर यानी दैट इज R3। तो यहाँ पर V2 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं, V2 हो जाएगा देखिए I/R2, I की वैल्यू है 2 और R2 की वैल्यू है 2, तो कितना हो गया 4 वोल्ट, ये आया देखिए 4 वोल्ट। उसी तरह V3 कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3, ये हो जाएगा I/R3, क्योंकि यहाँ पर करंट जो है वो सेम है तीनों रजिस्टर में क्योंकि सीरीज में है। तो I की वैल्यू कितनी है 2 और R3 की वैल्यू है 3, तो ये होगा देखिए स्टूडेंट 6 वोल्ट। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर है V1 के अक्रॉस है, V1 है 2 वोल्ट यानी R1 के अक्रॉस है 2 वोल्ट। V2 कितना है, V2 आया बेटा देखिए 4 वोल्ट यानी R2 के अक्रॉस है 4 वोल्ट। R3 के अक्रॉस V3 कितना आया देखिए, वो आया है 6 वोल्ट। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं 2 वोल्ट 4 वोल्ट और 6 वोल्ट, ये 12 वोल्ट के इक्वल आना चाहिए। ओके तो हमें पता लग जाएगा हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो 6 4 प्लस 2 कितना है 12 वोल्ट। ओके तो हमसे यही पूछा जा रहा था कि ईच रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, वो हमने यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया स्टूडेंट्स।